वेल डिफाइन का मतलब होता है एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ ऐसी बातें जो ब्रह्मांड मानने के लिए तैयार हो जाए। ये जो कहानी आपको दिख रही है, इस कहानी को देखकर आपको किसी की याद आ जाएगी। किसकी याद आएगी सर? जीपी के बारे में। भैया कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि दुनिया के वो सर्कल जिनका सेंटर एक हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है कि जानकारी की दम पर, स्वाद की दम पर, इंटरेस्ट की दम पर और थोड़ी सी नॉलेज की दम पर आप बहुत सारी चीजों को अप्रोच कर सकते हो, भविष्यवाणी भी कर सकते हो। लाइफ को आसान बनाना है ना, तो वेन डायग्राम की मदद लीजिए। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल भैया, कैसे सब लोग? मस्त। अरे दादा, कल इससे पहले जो वीडियो पे हमने काम करा था, है ना, और जो चैप्टर हमने देखा था, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी बात आपकी बन गई होगी, बहुत अच्छे से आपको स्वाद आ चुका होगा। आज की कहानी हमारी थोड़ी सी मजेदार है, तो इस मजेदार कहानी पर भी कुछ थोड़ी छोटी बातों पर डिस्कस करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले दादा ये है कि देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जितनी भी चीजें आप कर रहे हो, कैसे भी चीजों को देख रहे हो, जब तक उसका एक मजा आप लेना चाहते हैं ना, या स्वाद लेना चाहते हैं, तो वो चीज आपको तभी क्लियर होगी, तभी आपको उसकी वैल्यू लगेगी, उसकी चीजें समझ में आएंगी, जब तक आप कहीं ना कहीं उसको ना एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम ना करें। राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से छोटा 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 आप दिमाग लगा रहे होंगे, है ना, तो उससे बात आपकी थोड़ी ठीक ठाक बन जाएगी। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है सेट थ्योरी। राइट? आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे, सेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। क्या होता है सेट? हाँ, ये आप जानते हैं, लेकिन दादा मैं ये कहूं कि अगर सेट की मैं चर्चा करूं आपके सामने, या सेट के बारे में आपको बताना चाहूं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सेट कुछ नहीं है दादा, ये हमारी रियल लाइफ में जो भी चीज हम देखते हैं, सेट मतलब होता है लिस्ट। समझ रहे हो ना? चीजों को डेटा बनाना, चीजों को सजावट करना, एक अच्छे फॉर्मेट में लिखना, जो भी आज हम करते हैं ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आईआईटी जेई में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो आप लिख रहे हो ना, यही सेट है। तो इसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे दादा। तो मुझे लगता है कि अब हम सेट के बारे में छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। राइट? सेट की बात करी जाए तो पहला ही चैप्टर क्यों रखा गया 11th में? सर हाँ ठीक है, आसान है अपने आप में, और रियल लाइफ से अटैच करने में स्वाद आएगा। समझ रहे हो ना? तो आज की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी बढ़िया सी एक अच्छी सी आवाज के साथ अपन डिस्कस करना चाहेंगे, है ना। आगे चलने से पहले थोड़ी सी एक बढ़िया सी दादा सांस ले लो, अच्छी सी एनर्जी के साथ बैठो, ईमानदारी से काम करते हैं। तो दादा स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चों को एक लाइन यहाँ बोलनी है, मैं काउंट करूंगा जैसे बताता हूं आपको, ठीक है? मैं काउंट करूंगा 1 2 3, और बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बक्सा भर देना है दादा, है ना। तो मैं यहाँ पर अपन आगे चलने से पहले थोड़ी सी कुछ चर्चा करना चाहेंगे, है ना दादा। 1 2 3, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा हल्ला बोल, ये चीज आपको दादा बोलनी है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एनर्जी आ जाएगी, बहुत स्वाद आ जाएगा। राइट? चलो दादा, तो सेट स्टार्ट करने से पहले, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अपन डिस्कस करते हैं कुछ मजेदार, कुछ स्वादिष्ट। ठीक है दादा? तो भाई 1 2 3 हल्ला बोल। चलो आइए कुछ डेटा की सजावट करते हैं, कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? जल्दी जल्दी देखेंगे, कुछ चीजें होंगी, मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा, वाकई मजा आएगा, टेस्ट जरूर आएगा दादा आपको। सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, सर कुछ नहीं है, इट इज अ वेल डिफाइंड। सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से क्या समझते हो आप? क्या लगता है आपको वेल डिफाइंड वर्ड सुनकर? सर वेल डिफाइंड का मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि किसी भी एक डेटा को आप सजा के लिख रहे हैं, उसको हम सेट कहते हैं। नहीं रे, वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ ऐसी बातें जो ब्रह्मांड मानने के लिए तैयार हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा एक लिस्ट बनाओ, 1 से लेके 10 के नंबर के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, लिस्ट बनाइए। और ये लाइन बोलकर मैंने पूरे ब्रह्मांड में बोल दिया, सब लोगों के आंसर अगर सेम आ गए, इट इज अ सेट। अच्छा, जैसे सेट ऑफ आईआईटीज इन इंडिया, हाँ वाकई दिस इज अ सेट। मतलब एक ऐसा सच, अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है किसी डेटा के बारे में, और उस डेटा का आंसर सबका सेम आ जाए, समझ लो कि सेट है। अगर उस डेटा का आंसर सबका सेम आ जाए दादा, समझ लो कि सेट है। नहीं, बात तो सही है, ठीक है सर। सेट ऑफ ऑल वॉवेल, वॉवेल की बात करें दादा, तो ये देखो, इसको लिखते भी ऐसे ही है, करली ब्रैकेट में, AEIOU। तो सेट का मतलब आप ये समझ लो कि सर सेट जो वर्ड है ना, इस सेट वर्ड को अगर आप रिप्लेस कर देंगे लिस्ट से, बस खत्म कहानी, आपका बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और वाकई आपको उस चीज का स्वाद आएगा दादा। समझ रहे हो ना? तो हाँ ठीक है सर, हम समझ गए कि
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर यह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यहां पर यह है कि अगर किसी इंसान से कुछ बातें कही जाएं, और किसी इंसान से नहीं, पूरी ब्रह्मांड से कोई बातें कही जाएं और सारी बातों का रिजल्ट सेम आ जाए, यानी कि हर व्यक्ति के द्वारा जो लिखा हुआ आइटम है वो सेम हो, दैट इज द सेट। जैसे मैंने कहा भैया कि ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट बनाइए, है ना, तो आपने बना दी कि भाई ठीक है फलाना फलाना ये हो गया। अब आप गौर से देखेंगे ना तो हर इंसान की लिस्ट अलग अलग होगी। दिस इज नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है, खत्म कहानी, ये एक सेट नहीं है, तो इस पर बात नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट दादा कहानी की बात करते हैं, तो बस यही छोटी छोटी कहानी है बेटा। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सेट को हमेशा लिस्ट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ये छोटी छोटी कुछ कहानी है जो मैथ्स में हमें काम आने वाली है, ठीक है दादा। और भी कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि दिस इज अ लिस्ट, इसका नाम मैंने कैपिटल ए रख दिया, ठीक है ना। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, ये जो करली ब्रैकेट दिखा है ना, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हाँ बस आगे चल के आप देखेंगे, यही देखेंगे, दिस इज लाइक अ रोस्टर फॉर्म, इसमें कितने एलिमेंट हैं, और लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता। तो ये छोटी छोटी कहानी है जो तो आपको समझ में आ जाएगी दादा, राइट। ओके, फिर एक वर्ड आता है एप्सिलॉन, ये दे रखा है देखो एप्सिलॉन, वैसे इसको बोलते हैं बिलोंग, सबसे बेस्ट। छोटी छोटी कहानी आप जानते हैं, ठीक है दादा। तो हाँ अपन इस पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, देख जल्दी जल्दी। हाँ कुछ छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको फटाफट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे, इज इट सेट? हाँ बिल्कुल है। और इस लाइन को बोलकर आपने ब्रह्मांड के सारे लोगों के सामने रख दिया तो सबको लगेगा कि वाकई सेट है, क्योंकि सबके आंसर सेम आएंगे। जैसे बेटा जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है ना, तो सबका आंसर यही आएगा, जनवरी जून जुलाई, जनवरी जून जुलाई, और तो नहीं है कोई, ठीक है ना। तो जिनके आंसर सबके सेम आ रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, बस फिनिश, इसके अलावा कुछ नहीं है रे, समझो बात आप। नेक्स्ट आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, नॉट अ सेट। पर सेट है ही नहीं सकता, ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक आप टैलेंटेड वर्ड को खुल के नहीं बताएंगे कोई आंसर कैसे कहेगा। जैसे टैलेंटेड किस बेसिस पर, क्या उसने ज्यादा किताब लिखी है, उस चीज को आप टैलेंट वर्ड से लिंक कर रहे हैं, या जो ज्यादा अपने आप में लोगों की पकड़ है उस पर बेसिस कर रहे हैं। जब तक इसको थोड़ा सा क्लियर ढंग से नहीं बोला जाएगा तो टैलेंटेड की बात हम नहीं कर सकते। भाई टैलेंटेड किस बेसिस पर, है ना। तो एक छोटा छोटा आपको आइडिया लग गया, समय कम है तो थोड़ा मैं स्पीड में चलना पड़ेगा महाराज। तो ये 9 हो गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यस सेट है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी सेट लिखे हैं, जितनी भी नोबल लिखे हैं, सबके आंसर सबके सेम आएंगे। मैंने बोल दिया बेटा कि मुंशी प्रेमचंद ने कितने नोबल लिखे हैं, और तुम्हें मैंने पेन और कॉपी हाथ में दे दी, सबका आंसर वही आएगा जो उन्होंने लिखे हैं। तो दिस इज अ सेट, ओके। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर्स एनिमल, नहीं सेट नहीं है भैया। जब तक मोस्ट डेंजर को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, मोस्ट डेंजर से क्या समझते हो, एक ऐसा जानवर जिसके सर पे पैर हैं है ना। तो जब तक आप मोस्ट टैलेंटेड वर्ड को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारी कहानी सेट नहीं होगी महाराज, राइट। चलो तो देखते हैं अपन, तो ये भी बेटा 9 हो गया आपका। तो ये एक लिटिल डेफिनेशन हो गई सेट के बारे में, ओके। चलो आगे चलते हैं, ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं सेट के। देखा जाए बेटा नेचुरल नंबर, ये भी एक लिस्ट है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जेड इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये देखो, ये जो लिस्ट है ये कंटिन्यूअस लिस्ट है, कंटिन्यूअस लिस्ट, और ये डिस्क्रीट लिस्ट है, डिस्क्रीट लिस्ट। डिस्क्रीट इन द सेंस, जैसे बेटा यहां पर नंबर आएगा 1 2 3 डॉट 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 ऐसे, तो 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है, 1 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब रैशनल की बातें आएंगी या रियल नंबर की बातें आएंगी तो इनके बीच में करोड़ों नंबर लाई करेंगे, दैट इज ये एक कंटिन्यूअस लिस्ट हो गई, ओके। डब्ल्यू कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, टी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में दादा। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बेटा किसी भी डेटा को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। सर बहुत छोटी कहानी है और इसको वाकई बोलना हमारे लिए बहुत आसान है। सर इसको ऐसे बोला जा सकता है, देखो 2 तरीके से लिखते हैं बेटा इसको, रोस्टर फॉर्म, टेबलर या लिस्टिंग मेथड। ये रो, ये ज्यादा बढ़िया है आपके लिए, है ना। लिस्ट करना, चीजों का आइटम की लिस्ट बनाना, आपने कितने आइटम खरीदे, कैसे क्या है, उसके एक लिस्ट के बारे में चर्चा करना, दैट इज लिस्टिंग मेथड। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड बोलते हैं इसको,
सर ये क्या नाटक है, कैसे क्या है? कुछ नहीं है रे, है ना। आपकी जो लाइफ में सबसे ज्यादा आसान बनाएगी, ये ज्यादा आसान बनाएगी आपकी लाइफ को समझने के लिए। किसी भी डेटा को लिस्ट में बना के लिखना कि भैया, जैसे मैंने आपसे कहा, लिस्ट किसी भी चीज की हो सकती है यार, है ना। आपके द्वारा जो जेई में जो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, पीसीएम वेल डिफाइन है ना। नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो उनकी लिस्ट बनाओ। तो ये लिस्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है सर। सेट बिल्डर और ये होती क्या है, कैसे क्या है, थोड़ा देख लेते हैं कैसे क्या सीन है। सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा छोटा ही आइडिया है बस कि रोस्टर फॉर्म बेटा कुछ भी नहीं है दादा आपका। इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बना के लिखा जाता है। करली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बना के हम लिख सकते, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये लो साहब, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। अरे यार समझते नहीं हो बात को यार, निकल पड़ते हो रात को, दादा बन गई ना बात। हाँ ठीक है सर, तो दिस इज अ सेट, दिस इज दी रोस्टर फॉर्म। अब इस लिस्ट को किसी से भी डिनोट किया जा सकता है, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से। तो दिस इज लाइक अ लिस्टिंग मेथड, जो कि हमारे लिए वाकई मजेदार है और यही हमें सिखाएगा गुरु, यही हमें सिखाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, कार्डिनल नंबर, खैर इन्हें इसके बारे में बोलना चाहिए था, आगे आएगा वो, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूं, हाँ यही तो बच्चों, ये आपका कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर क्या है, सेट बिल्डर क्या चीज है रे, कुछ नहीं है, इस डेटा को अपने अंदाज में लिखना। जैसे बेटा मैंने कहा, करली ब्रैकेट में तो ये भी आता है, कैपिटल बी लिस्ट ले लेते हैं, कैपिटल बी विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी वो एक्स जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू लेस देन 10, ये लो बस खत्म। तो दिस इज द सेट बिल्डर। दोनों का मतलब एक ही है रे, दोनों का मतलब एक ही है, ये समझ लो आप, दोनों का मतलब वाकई एक है, उसके अलावा कुछ हम देख ही नहीं रहे, कुछ बातें ही नहीं कर रहे। तो दिस इज द सेट बिल्डर, ये आपकी रोस्टर, बस इतना ही अंतर है। सर इस लाइन को क्या हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, जैसा आपका मन करे, जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिखिए, और वैसे वैसे लिख सकते हैं आप इसको, राइट। तो दोनों में कुछ जमीन आसमान का अंतर नहीं है, बस छोटा छोटा। इसको लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसको एक वाकई ऐसे रूप में लिखा जाता है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है दादा, तो आगे चलते हैं, छोटी छोटी कहानी आपके दिमाग में आनी चाहिए। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर। ऑर्डर की बात करी जाए दादा, कुछ नहीं है, जो लिस्ट है ना आपके पास, उसमें टोटल कितने आइटम हैं, लिस्ट में टोटल कितने आइटम है। जैसे बेटा एक लिस्ट आपके सामने लिखी है ए बी सी डी एफ जी, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, सर इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट या ऑर्डर ऑफ दिस सेट। ठीक है दादा। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे कल को कोई कंफ्यूज ना हो जाओ, मान के चलो ए की वैल्यू आपको दी है बेटा 1 2 3 3 4 ऐसा दिया है, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे। सर 1 2 3 4 5, 5 होने चाहिए, नहीं रे 4 होंगे। सर क्यों बेटा, ये जो चीज 2 बार आ गई है ना, ये इसका मतलब ये मीनिंगलेस है, इसका मतलब यही है। जैसे बेटा गलती से कई डेटा, क्या कई बार नहीं होता ना, कि जैसे मानो कि चला आपके घर से कहा मैंने आपको कि बाजार से कुछ आइटम ले आओ भाई, आप मैथ्स की किताब ले आओ, फिजिक्स की ले आओ, केमिस्ट्री ले आओ, गलती से मैथ्स की किताब 2 ले आए आप, क्या फर्क पड़ता है उससे यार, 2 तो लेना ही क्यों है, नहीं। तो जब डेटा की बात करी जाए, जब डेटा की बात करी जाए, तो डेटा को हम यूनिकली देखते हैं अपन, ध्यान रखना इस चीज के अंदर कि सेट के अंदर जो भी आइटम होंगे अलग अलग होने चाहिए। और गलती से किसी ने डाल भी दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो अब उसको हम एक ही काउंट करेंगे। ठीक है दादा, तो बस ये आपका ऑर्डर हो गया, कार्डिनलिटी नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस हमने कर लिया। ओके चलो, अब ये जो फॉर्म लिखी है ना यूपर, दिस इज द सेट बिल्डर। सेट बिल्डर का मतलब यह है कि किसी ने ऐसा आपको लिख के दिया है, आप उसको क्लैरिफाई करो बहुत आसान तरीके से। देखो यूजिंग लिस्टिंग मेथड, तो दादा ये जो कहानी आपको दिख रही है, इस कहानी को देखकर आपको किसी की याद आ जाएगी। किसकी याद आएगी सर, जीपी के बारे में महाराज, क्योंकि हम जानते हैं an+1 अपॉन an विच इज इक्वल टू 3। सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीपी। भैया बहुत सही बात है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीपी। कैसे सर, देखो सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म 3, थर्ड अपॉन सेकंड 3, फोर्थ अपॉन थर्ड 3, फिफ्थ अपॉन फोर्थ 3। ओ हो सही बात है सर। यानी कि सर इस सीक्वेंस की बात करी जाए तो यहां से हम एक ही लिस्ट बना सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, पहला टर्म दिया है आपको 1, पहला टर्म 1 दिया है 1 कॉमा
सर 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, पूरी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी, पूरी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। तो 3, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, डॉट 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 चलता रहेगा। दिस इज द सेट बिल्डर। और ये रोस्टर, रोस्टर और ये सेट बिल्डर, खत्म। समझ रहे हो दादा? तो ज्यादा कुछ नहीं है रे मसाला, डरने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराइए, स्वाद लीजिए कहानी का। ठीक है सर। तो यार ये लाइन थोड़ी सही लगी सर हमें ना, मतलब हमें थोड़ी याद भी आ गई कि हाँ यार सीक्वेंस सीरीज हमने पढ़ा है और उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातों पे हम कमेंट कर सकते हैं। तो रिवीजन का यही फायदा है, जब रिवीजन आप किसी चीज का करते हो ना तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी कई बार आ जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है रे गुरु। राइट, आगे चलते हैं, बढ़िया सी सांस लेते रहे आप। ओके, लिस्ट देखो, दिस इज द सेट बिल्डर। ये कह रहा है कि दुनिया की वो एक्स लीजिए आप। सर एक्स के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ दुनिया की वो एक्स की वैल्यू लीजिए, वैल्यू की कह रहा हूं दादा मैं, दुनिया की वो एक्स की वैल्यू की लीजिए आप जो रियल नंबर से आती हो एंड वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही हो। तो सर बहुत आसान, इस इक्वेशन को कौन सा रियल नंबर सेटिस्फाई करवाएगा? इसके फैक्टर कर लो, x-2 x-3। सर ये फैक्टर और ये सब कहां से आ गए सेट में? भैया सेट का मतलब ऐसा थोड़ी क्योंकि इंडिविजुअली चैप्टर है, इसमें धीरे धीरे क्वाड्रेटिक का भी मसाला आ सकता है। सेट किसी का भी हो सकता है, सेट मैट्रिसेस का हो सकता है, सेट रियल फंक्शन का हो सकता है, सेट कंटीन्यूअस फंक्शन का हो सकता है। ओ हो, यानी सर सेट मतलब लिस्ट। हाँ, सेट मतलब लिस्ट, और लिस्ट तो किसी भी चीज की हो सकती है महाराज। ठीक है सर। तो सर डी की वैल्यू यहां पर जो आनी चाहिए, दुनिया के वो एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करवा रही है और रियल नंबर से आती है। सर एक तो 2 है, एक 3 है, ये लो। इसका ऑर्डर ऑर्डर 2, यानी कि कार्डिनलिटी 2। सही बात है सर। आगे चलने का, सेट बिल्डर पढ़ लिया ना सर, सेट बिल्डर अब क्या डिस्कस करना है? अब तो ये बोल दिया ना मैंने, वो एक्स जो किसी एक सर्टेन कंडीशन को होल्ड कर रहे हो। अपन आगे देखते हैं, हाँ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो वहां थोड़ी सी हमें कुछ बातें यहां पर आ जाएंगी। टाइप्स, जब टाइप्स की बात करी जाए, जब आप लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट कैसी कैसी दिखने में हो सकती है, उसकी थोड़ी बात हमें यहां पर करनी पड़ेगी महाराज। लिस्ट कैसी कैसी हो सकती है? पहली लिस्ट नल, एम्प्टी, वॉइड, खाली, है ना, खाली लिस्ट है ये, कुछ नहीं है मसाला इसमें। जब तुम 10th क्लास से 11th में आते हो तो खाली लिस्ट नहीं होती। 11th के टॉपिक कहाँ आते हैं, 12th के कहाँ आते हैं? हाँ, जब 12th में आ जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है सर, इसीलिए लिस्ट खाली ले जाओ, लेकिन टाइम से लिस्ट को सॉर्टेड करते रहो तो बात आपकी बढ़िया बन जाएगी। ठीक है दादा, इधर देखिए, तो खाली लिस्ट, सर ऐसी लिस्ट, एक ऐसा डेटा जिसमें कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है तो बेटा या तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि खाली छोड़ दो कुछ नहीं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाई से। दोनों का मतलब एक है रे, दोनों का मतलब एक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे दादा बन रही बात, मुस्कुराइए, एंजॉय करिए कहानी को, स्वाद आपको आना चाहिए। ठीक है साहब, तो ठीक है सर, खाली लिस्ट हो गई, कुछ नहीं आइटम। अब खाली लिस्ट करके एक एग्जांपल दे के दिखाओ सर, एक एग्जांपल दे दो, मजा आ जाए सर। जैसे मैंने कहा कि धरती पे उन लोगों की लिस्ट बनाओ, उस मानव की, उन मनुष्यों की लिस्ट बनाओ जिनके सर पे जो है ना 3 पूंछ निकली हो। सर कैसी बात कर रहे हो, तो आप बदतमीजी कर रहे हो। नहीं बदतमीजी नहीं कर रहे दादा, तो इसका मतलब खाली लिस्ट है, जो बात किसी ने कही है वो मीनिंगलेस है। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं, नहीं सर मैथ्स में बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा, मैथ्स में लिख लो। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1। ये लो, दुनिया के वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, 5 कुछ नहीं आएगा उसमें, तो बस करोड़ों एग्जांपल बन सकते हैं। आगे चलते हैं महाराज। टाइप का मतलब यहां पर यही है कि जो डेटा बोला जा रहा है उस डेटा मीनिंगलेस है, वो बात सिर्फ बोलने के लिए है, बेवकूफ बनाने के लिए है, हंसने के लिए है, हंसाने के लिए है बस। जैसे दादा एक क्वेश्चन यहां लिखा है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। कैसी बात कर रहे हो सर? हाँ, दिस इज एम्प्टी और नॉट, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। सर देखो, इवन नेचुरल 10 हो गया, 20 हो गया सर, 30 हो गया सर, जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सर ये एम्प्टी सेट नहीं है, लिस्ट में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना, आ रहा है तो एम्प्टी नहीं है रे।
आगे आ जाओ, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम। इवन प्राइम सर, प्राइम नंबर टोटल 2 3, अरे यार 2 होता है बस। इवन प्राइम, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो इसमें केवल 2 आएगा आइटम, तो सर ये भी एम्प्टी नहीं है। इसको इवन हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, सिंगल जो आप हो, ठीक है, सिंगलटन सेट। अच्छा, एक ऐसी लिस्ट जिसमें एक ही आइटम है, सिंगलटन। ओ हो सर, उस लिस्ट में तो करोड़ों एलिमेंट आ रहे हैं, करोड़ों मतलब इनफाइनाइट। अच्छा, तो सर हम धीरे धीरे टाइप की बातें कर रहे हैं, टाइप के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ, टाइप भी कवर हो गया आपके, ज्यादा डरने का नहीं रे, छोटी कहानी है, छोटा चैप्टर है, बहुत छोटी सोच के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार कहानी। टाइप ऑफ सेट सिंगलटन, अभी तो बताया सर आपने, एक ऐसा डेटा, एक ऐसी लिस्ट जिसमें केवल एक ही आइटम हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी पीछे देखा हमने, कुछ एग्जांपल जिसमें कुछ ही आइटम हो बस, ये लो, दिस इज द सिंगल एलिमेंट सिंगलटन सेट। सर इसका कुछ हमें एग्जांपल देके दिखाओ, अभी तो देखा यार, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑल इवन प्राइम। इवन प्राइम कितने हैं धरती पर? एक ही है, ठीक है सर, ठीक है। चलो दादा ये लो, और कुछ देखते हैं, ट्रू और फॉल्स पूछा है। दुनिया के वो नेचुरल नंबर जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाए, उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर, उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर 9 आ जाए, तो दुनिया में एक ही नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सर, 3 नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल, नेचुरल नंबर। दुनिया में ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिनका स्क्वायर 9 आ जाए? 3। सही है, तो ट्रू है ये, 3 ही आ रहा, सिंगलटन सेट। फाइनाइट, एक ऐसा डेटा, एक ऐसा डेटा जिसका आंसर मुझे पता है, या जिस लिस्ट में कुछ फाइनाइट एलिमेंट हैं। फाइनाइट का मतलब बेटा ये हो गया कि लिस्ट के अंदर जो संख्या है, जो संख्या है वो कैसी है? फाइनाइट है, यानी जिस चीज को आप गिन पाए, जिस चीज को आप गिन पाए, समझ रहे हो ना, फाइनाइट। अब इसमें भी बहुत सारे मिथ हैं, इसका एक और होता है इनफाइनाइट, जिसको हम ना गिन पाए, जैसे स्टार्स इन द स्काई, उसके लिए गिनना, सही बात है ना। तो इनफाइनाइट सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टार्स इन द स्काई, सही बात है सर, इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट जिसको हम गिन सकते हैं, हमारा दैनिक जीवन, जैसे दादा मैंने कहा आपसे कि आईआईटी जेईई की तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सर? पीसीएम, क्या ये फाइनाइट सेट है? क्या इसको गिना जा सकता है? हाँ सर गिन सकते हैं, 3 हो गए सेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओ हो, यानी कि सर जिसको हम गिन सकते हैं कि कितने, तो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। ठीक है सर, इसको सोचना और करना ठीक है, आसान है, और इसको मैथ्स में भी अपन देख लेंगे, अपन कोई बड़ी बात नहीं है। सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 गिन सकते हो? मुश्किल है, इनफाइनाइट सेट, जब तक वो रुकेगा नहीं गिन नहीं सकते ना। रियल नंबर 1 to 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स, कितने रियल नंबर बिलोंग करते हैं? करोड़ों, इनफाइनाइट। ओ हो, ठीक है सर। इनफाइनाइट मैंने बता ही दिया आपको, जिनको गिनना मुश्किल है, एक ऐसा सेट जिसको गिनना मुश्किल है, एक ऐसा सेट जिसको गिनना मुश्किल है, ठीक है सर। हाँ देखो दादा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और विच आर इनफाइनाइट? बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। सर कॉन्सेंट्रिक क्या होता है भैया? कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि दुनिया के वो सर्कल जिनका सेंटर एक हो, यानी कि सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये लो एक सर्कल, एक और सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने बनेंगे सर? बनाते रहो, बनाते रहो, यानी कि सर दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ओ हो, वाह, समझ में आ गया सर, इनफाइनाइट सेट। जल्दी जल्दी चलते हैं, समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, हमारा स्पीड में देखना पड़ेगा कहानी को एक बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये लो, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये लो सर, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, 1 2 3, ये बनाते रहो सर, नीचे ऊपर जाते रहो। गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते यार, कैसी बात कर रहे हो आप, हमारे लिए गिनना मुश्किल है, और हर मुश्किल काम को तुम कर लेते हो, इतना मुझे पता है लेकिन सर इनको नहीं गिन सकते, तो दिस इज अगेन इनफाइनाइट। तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट के, बस आप बेसिक बेसिक आइडिया समझ लो कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, टाइप ऑफ सेट, इक्वल सेट्स, इक्वल, इक्वल बराबर इक्वल अगर किसी ने बोला है महाराज,
जैसे मेरे बराबर कोई है तो मतलब मेरी जैसी फोटोकॉपी चाहिए, एज इट इज कॉपी पेस्ट रिजल्ट की। जैसे दादा यहां पर अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं तो एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, भाषाएं कुछ अलग अलग हो सकती हैं, भाषाएं कुछ अलग अलग हो सकती हैं। जैसे बेटा मैंने एक सेट ए लिया, मैंने कहा वो सारे एक्स जो नेचुरल नंबर से आते हैं एंड और जो 2 से छोटे हैं ये लो, तो अल्टीमेटली ठीक है। और एक सेट बी लिया मैंने, वो सारे एक्स है ना जो नेचुरल नंबर से आते हैं एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को फॉलो कर रहे हैं। दीज आर इक्वल सेट्स। क्या ये इक्वल हैं? अब सर यार आपने एग्जांपल बना दिया, हम भी बनाना सीखना चाहते हैं। अरे बहुत आसान है रे, छोटी छोटी कहानियों पे काम करने का बस, और फिर चीजें बिल्कुल स्मूथली चलेंगी, आपको स्वाद आ जाएगा। सर बहुत आसान, रिजल्ट पे काम करो। दुनिया के ऐसे कितने एक्स की वैल्यू हैं जो नेचुरल नंबर से आती हैं, यानी दुनिया के ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो 2 से छोटे हैं? सर एक, ये लो। दुनिया में ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिनका स्क्वायर 1 है? नेचुरल नंबर अगेन 1। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, फोटोकॉपी, एक दूसरे की फोटोकॉपी, इक्वल सेट, फोटोकॉपी, फिनिश। ये आपस में इक्वल सेट है दोनों रे, डरने का नहीं रे, समझते नहीं बात को आप यार, निकल पड़ते हो रात को फिर कहते हो बाबूजी अंधेरा हो गया ठीक है ना। तो आइए महाराज आगे देखते हैं। इक्वल सेट समझ गए आपकी? हाँ सर, एलिमेंट यानी कि जो रिजल्ट निचोड़ आ रहा है पूरी उस स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों जाके एक ही जगह मर्ज हो रहे हैं, एक ही जगह मर्ज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ ठीक है साहब, बात बन रही है और कहानी क्लिक हो रही है, बात आ रहा है, इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए बस। भैया एक लिस्ट है, कुछ भी हो, उसमें 10 एलिमेंट हैं। एक लिस्ट बी है जिसमें कुछ भी कुछ बोला गया, उसमें भी एलिमेंट 10 हैं, जिनके ऑर्डर बराबर, इक्विवेलेंट्स। बस आगे इसको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एक लिस्ट होगी एबीसीडी 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 4 एलिमेंट, ऑर्डर बराबर हो, कार्डिनलिटी बराबर हो, दैट इज द इक्विवेलेंट सेट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला पड़ाव, अगली कहानी, सबसेट। सबसेट बेटा, सबसेट मतलब सेट हो गया लिस्ट, लिस्ट, और बेटा सबसेट हो गया छोटी लिस्ट, छोटी लिस्ट, फिनिश। अब वो लिस्ट कैसी भी हो सकती है, आप कोई भी डेटा ले लो महाराज, आपने कोई भी एक एलिमेंट्स लिया और सबसेट का जो साइन होता है बेटा, इसका जो साइन होता है ऐसे होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हाँ एक इंटरनेशनली कुछ ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा ताकि कोई व्यक्ति समझ पाए कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है। तो दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। छोटी लिस्ट से क्या मतलब है सर यहां पर? दादा छोटी लिस्ट से मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आइटम है 2 और 3 और 4 भी है। अब इस लिस्ट की जितनी लिस्ट बना सकते हो आप, है ना, जैसे देखो एक खाली लिस्ट भी हो गई छोटी, अगर सर लिस्ट वर्ड आपने जोड़ा है तो खाली लिस्ट भी काउंट होगी, हाँ ये भी हो सकता है। सर ये भी लिस्ट हो जाएगी जिसमें कुछ 2 ही हो बस, तो ये भी इसी का पार्ट है, सही बात है। सर 3 ये भी इसी का पार्ट है, सर 2 3 ये भी इसी का पार्ट है, सर 3 4 ये भी इसी का पार्ट है, सर 2 4 ये भी इसी का पार्ट है, पूरी लिस्ट उठा ली 2 3 4 ये भी इसी का पार्ट है। तो दीज आर दी सबसेट्स। सबसेट जब आगे चल के देखा होगा आपने 100 200 साल में, एक फैमिली से छोटी छोटी फैमिली नहीं बन जाती, सबसेट है। बहुत 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 मिनिमल चीज है, रियल लाइफ से अटैच करो आप, रियल लाइफ से चीजों को देखेंगे। वो कह रहा है कि फाई सबका सबसेट होता है, जिसका कोई नहीं उसका फाई, सही बात है, मतलब खाली लिस्ट, जिसका कोई नहीं उसका खाली सही बात है ना। तो ठीक है सर, दिस इज ऑल्सो सबसेट, है ना। तो सबसेट को जनरली बेटा हम ऐसे डिनोट करते हैं। सर ये ऐसा साइन और ये दोनों साइन में अंतर क्या है? कुछ नहीं रे, कुछ नहीं, ये वैसा ही हो गया। जैसे देखो प्रॉपर मतलब ये चीज अगर मैं हटा दूं, एक लिस्ट भी हो सकती है, मैं इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। अच्छा, है ना। तो सबसेट की कहानी आपको समझ में आ गई। जैसे बेटा मान के चलो ये आपकी बहुत बड़ी फैमिली है ना, और 100 साल के बाद उस फैमिली में 4 लड़के हैं, मान के चलो 4 बॉयज, चारों की अलग अलग शादी होगी दादा, ये लो, चारों की अलग अलग शादी होगी, इसने अलग फैमिली बसाई, इसने अलग फैमिली बसाई, इसने अलग फैमिली बसाई, इसने अलग फैमिली बसाई। तो ये चारों इसके सबसेट है ना, फिनिश, इसके सबसेट है ना यार, मतलब इसी फैमिली का हिस्सा है ना ये। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, मान के चलो अगर यहाँ सी है तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये सी एलिमेंट इस फैमिली का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है।
भाई जनरेशन जनरेशन भाई ब्लड तो सेम ही चल रहा है ना, सही बात है कि नहीं? हाँ सर ये ठीक है, मतलब इस पे हम थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं और इसके बारे में बताया जा सकता है। तो सबसेट की कहानी क्लियर। अच्छा बेटा, टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर n। इसके प्रूफ की बात करें, इसके बारे में बात करें तो वो ठीक है, अभी थोड़ा समय नहीं है, लेकिन हाँ फिर कभी डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी समझ लो कि टोटल सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर n। यानी कि बेटा आपके पास लिस्ट ए है, उसमें एलिमेंट्स जितने भी होंगे, मान के चलो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं या 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट टीएस, टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। और जैसा कि हमने देखा भी था, ये देखो 8 ही बन रही थी, 1 2 3 4 5 6 7। एक और कहां गया रे? 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। अच्छा एक ये रह गया 4 वाला, हाँ ये लो, ठीक है महाराज। तो टोटल 8 ही बन रहे थे। तो 2 की पावर n टोटल सबसेट्स होते हैं। मतलब ये समझ लो आप कि दिस इज लाइक इस कॉन्सेप्ट से आपको ये भी फील आ सकती है कि किसी भी फैमिली के ज्यादा से ज्यादा कितनी फैमिली बनाई जा सकती, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 की पावर n। अगर किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो 2 की पावर 4 सबसेट्स बन सकते हैं। अगर 10 मेंबर हैं 2 की पावर 10, 20 मेंबर हैं 2 की पावर 20, ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है महाराज, तो ये छोटी छोटी कहानी आपके दिमाग में आनी चाहिए। सबसेट्स ये इस तरीके से डिनोट होता है ना, वही फैमिली के हिसाब से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेटा बी की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, ये बड़ा आदमी है तो सुपर सेट हो गया ये, है ना। ये पीठ दिखा रहा है, ये ना इसको पीठ दिखा रहा है तो ये सब सेट हो गया, ऐसे कुछ बोला जा सकता है इसको महाराज। ठीक है ना। राइट डाउन ऑल सबसेट्स, यार आप भी लिख दोगे सर जिसका कोई नहीं हो तो एक फाई होता है। ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट। वैसे टोटल सबसेट 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनने चाहिए सर, 4 ही बनेंगे। ये लो सर 1, ये 2 सर, और 1 2, ये लो 1 2 3 4, टोटल 4 सबसेट बन गए। ठीक है महाराज। अच्छा प्रॉपर, प्रॉपर क्या होगा सर? प्रॉपर में से ना इसको निकाल देंगे हम, ये भी रहेगा फाई, है ना, और ये 1 रहेगा, 2 रहेगा, यानी सेल्फ जो खुद है वो निकल जाएगा, तो बस। तो प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट बनेंगे 2 की पावर n -1, फिनिश। सही है महाराज? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब कुछ छोटे छोटे साइन है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहिए। एक ही वैल्यू दे रखी है आपको, एक लिस्ट दी है बेटा आपको, ये थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखो महाराज एक ही वैल्यू दी है 1 2, और ये एक बक्सा अलग है, विच इज, इसको आप ऐसे देखो कि ये एक बड़ी सी फैमिली है, इस फैमिली में कुछ लोग रह रहे हैं, है ना। एक कैंडिडेट 1 है, ऐसे घूम रहा है मस्त, 2 अलग घूम रहा है, ठीक है, और 5 अलग घूम रहा है, लेकिन 2 लोग एक बक्से में अलग घूम रहे हैं। 3,4 ये फैमिली है। तो पहला क्वेश्चन, ये जो 3,4 है ये इसका सबसेट है कि इसमें बिलोंग कर रहा है? ये सर सबसेट नहीं है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत बात है। हाँ इसमें सर अगर आपने फिर से लगा दिया, सबसेट के लिए मुझे 2 लिस्ट बनानी पड़ेंगी, यानी कि जो भी दिख रहा है दिस फोटो बिलोंग्स टू दिस लिस्ट। सही बात है सर, तो ये फोटो की तरह ट्रीट करो। ठीक है सर, अगर इसको मुझे सबसेट बनाना है तो इस फोटो के ऊपर सर हमें एक ब्रैकेट और लेना पड़ेगा, एक ब्रैकेट और लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको दादा ऐसे कहूं, करली ब्रैकेट 3,4, ये जो फोटो है आपका, इसके ऊपर एक ब्रैकेट और ले लो, नाउ इट इज अ सबसेट, देन ट्रू। सही बात। 3,4 बिलोंग्स टू ए, यस सही बात है। कोई इंसान आपसे कहे 1,3 इज अ सबसेट ऑफ ए, सर फॉल्स, क्योंकि सर 3 और 4 बंध गए हैं जीवन की कड़ियों से कि हम जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता। तो 1 और 2, 1 और 3 कभी साथ हो ही नहीं सकते, कभी इनको खींच ही नहीं सकते। जब भी हम इसमें से पिक करेंगे तो 3 4 साथ आएगा, दैट इज द मीनिंग। इससे कंफ्यूज नहीं होने का थोड़ा ठीक ठाक जुगाड़ है दादा ये, राइट। और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे बेटा 3,4 दिस इज अ एलिमेंट, कॉमा 2,3, ये लो 3 नहीं रहे, 3 तो हो गया, 2,5, नाउ इट इज अ सबसेट। हाँ वाकई इट इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट है। सबसेट मतलब ये एक झुंड है जो इस फैमिली से निकला हुआ है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, बात बन रही है सर। सबसेट को हम झुंड भी कह सकते हैं, फैमिली के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा लिंक करके सेट कर सकते हैं अपन। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें थोड़ी सी बोली जा सकती हैं। ओके दादा आगे चलते हैं। ठीक है साहब, एक ही वैल्यू दी है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो
1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5, क्योंकि प्रॉपर बोला है तो एक घटा दो। 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31 टिक किया जाए। छोटी कहानी बन गई बात। महाराज आगे आइए। हो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जानबूझ के थोड़े थोड़े डाल दिए। समय तो हालांकि कम था, लेकिन चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, इसके बारे में बात कर ली जाए, और हमें वाकई थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक इसके बारे में कहना पड़ेगा। दादा एक लिस्ट दे रखी जिसमें 100 आइटम है। ओके, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ एस सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही क्वेश्चन है रे। निगाहें बोर्ड की तरफ, निगाहें बोर्ड की तरफ बहुत स्वाद आने वाला है। आप देखो एक बार, वाकई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा गुरु ये। तो आपको एक लिस्ट दे रखी है एस, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 डॉट 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 100। अच्छा बेटा, टोटल सबसेट कितने बनेंगे यहां पर? सर टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 100, और 2 की पावर 100 इतना बड़ा नंबर है ना सर कि हमारी 15 पीढ़ी निकल जाएंगे इसको लिखने में। सही बात है कि नहीं? तो दादा इसको नहीं लिखा जा सकता, इसके बारे में बात नहीं कर सकते हम। ठीक है सर, टोटल सबसेट होंगे इतने, जो कि इतना बड़ा नंबर है ना, ब्रह्मांड छोटा पड़ जाएगा। वाकई हाँ, पूरा ब्रह्मांड सिमट जाएगा इसमें। ओह तो सर रहने दो, फिर कैसे करेंगे? लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है कि जानकारी की दम पर, स्वाद की दम पर, इंटरेस्ट की दम पर, और थोड़ी सी नॉलेज की दम पर आप बहुत सारी चीजों को अप्रोच कर सकते हो, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। दादा आइए पढ़ते हैं एक बार। वो कह रहा है कि इसमें से ऐसे कितने सबसेट्स हैं, 2 की पावर 100 में से ऐसे कितने सबसेट हैं जिनके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें तो मुझे इवन मिले। तो सर इवन को लाने को बहुत मुश्किल है, हम एक काम करते हैं, उल्टा केस करते हैं सर। और क्योंकि उसने अच्छा नॉन एम्प्टी बोला है, मतलब नॉन एम्प्टी को हटा दिया है, तो टोटल सबसेट बनेंगे नॉन एम्प्टी वाले, नॉन एम्प्टी वाले 2 की पावर 100 माइनस 1। ठीक है बेटा, अपन एक काम करते हैं, मैं इसको उल्टे तरीके से सोचता हूं कि सर रिक्वायर्ड आंसर विच इज इक्वल टू टोटल माइनस अपोजिट ऑफ ए। जैसे बेटा रिक्वायर्ड टोटल केस कितने हैं सर? 2 की पावर 100 माइनस 1, ये लो माइनस। अब मुझे बताइए कि ऐसे ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई ऑड आ जाए। सर इस पे वाकई काम करना बहुत आसान है। कैसे? देखो बेटा, ऑड वालों को अलग कर दो आप, तो ऑड का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई ऑड आ जाए, तो सर इसके लिए आपको इवन वालों को अलग फेंकना पड़ेगा, यानी एक न्यू लिस्ट बनानी पड़ेगी ऑड के लिए, न्यू लिस्ट ऑफ ऑड। सर नई लिस्ट हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से, जिसमें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 99 होगा, यानी कि टोटल 50 एलिमेंट होंगे, ऑल 50 एलिमेंट्स। मैंने इवन वाले सारे निकाल दिए बेटा। इनमें से इनके अब इनमें से कितने भी सेट निकाल लो, कितने भी प्रॉपर सबसेट बना दो आप, कितने भी प्रॉपर सबसेट बनाओ, उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑड ही आएगा, क्योंकि इसमें इवन तो है ही नहीं। तो सर यहां पर टोटल प्रॉपर सबसेट, टोटल प्रॉपर सबसेट सबसेट विच इज इक्वल टू 2 की पावर 50 माइनस 1, ये लो बेटा। टोटल में से ये घटा तो आंसर आ गया। रिक्वायर्ड आंसर इज 2 की पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 50 माइनस 1, माइनस 1 1 कट गया, 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50, यानी कि सर मुझे लगता है कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था अपने आप में, वाकई मजेदार। अगेन दादा थोड़ा आगे चलते हैं, है ना, समय कम है रे, बहुत डिटेल में डिस्कस भी कर सकते थे इसको हम, लेकिन समय की पाबंदी के कारण और तुम्हें थोड़ा सा हाँ फील दिलाने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा और एनर्जी देने के लिए हमें ये सेशन जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा। तो आइए दादा डटे रहिए मैदान में, बड़े अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ रुकिए और कुछ चीजों को और डिस्कस करा जाए। तो वाकई थोड़ा देखो, आप इस क्वेश्चन से सीखे मिलती है कि अपोजिट केस से जो चीज पूछ रहा है साला उसको मत निकालो, टोटल में से वो घटा दो जो नहीं पूछा। अरे वाह यार, ये भी सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जब क्वेश्चन हम डिफरेंट स्टाइल के करते हैं तो हमें नई नई टेक्निक का जन्म होता है, नए नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। प्रैक्टिस से ही आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, ये ध्यान रखना मेरे साहब। मैं कितना भी अच्छा आपको करा दूं, बात नहीं बनेगी, राइट। आइए महाराज आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ब्रह्मांड, जैसे हमारी रियल लाइफ, हम लोग मानव की जो जाति है वो कहां से निकली, जैसे मेरी फैमिली कहां से निकली, मेरे पुरखे
वो कहां से निकले, उनके पुरखे कहां से निकले, सब ब्रह्मांड से निकले हैं। तो दिस इज लाइक अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हो गया कि भाई कंप्लीट कहानी, कंप्लीट कहानी से कुछ कहा जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में इसको बता देता हूं दादा। तो यूनिवर्सल का मतलब यही होता है, यूनिवर्सल का मतलब ये होता है बेटा, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल कंप्लीट ब्रह्मांड। जैसे बेटा मान के चलो आप एक रियल नंबर पर चर्चा कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल हो गया रियल लाइन, रियल नंबर। अब इसमें आपने छोटी छोटी फैमिली बनाई कि ऑल प्राइम्स, ऑल प्राइम नंबर, ऑल रैशनल नंबर, रैशनल मतलब क्यू, और इरेशनल मतलब आर माइनस क्यू, ऐसा छोटी छोटी फैमिली बना दी। तो जिसके बारे में पूरी कहानी में से छोटी छोटी चीजें निकल रही हैं, दैट इज द यूनिवर्सल। यहां पर यूनिवर्सल रियल नंबर है, प्राइम नंबर सबसेट है, रैशनल नंबर सबसेट है, इरेशनल नंबर सबसेट है, कोई भी इंटरवल ले लिया 1 से लेके 2 तक, दिस इज ऑल्सो सबसेट। तो इस तरीके से यूनिवर्सल मतलब हो गया कंप्लीट क्वेश्चन का एक ओवरव्यू। ठीक है दादा, इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कैसे क्या है, क्वेश्चन के दौरान थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। पावर सेट, सरदारों का सरदार, हीरोओं का हीरो, यानी कि पावर सेट मतलब हो गया सबसेट का सेट। समझ रहे हो दादा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जैसे बेटा जितने भी सबसेट्स आएंगे उनको फिर से एक लिस्ट के अंदर डाल दो, जितने भी सबसेट आएंगे उनको फिर से भी एक लिस्ट के अंदर डाल दो, बस खत्म कहानी। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया है, टोटल कितने सबसेट आएंगे 8, तो उनकी नई लिस्ट बना दी, दिस इज लाइक अ न्यू लिस्ट, है ना, सबसेट का सबसेट, सबसेट का लिस्ट, बस ये लो पावर सेट। पीडब्ल्यू, हाँ हो ही गया पीडब्ल्यू, देखो ये लो ठीक है, चलो दादा। तो 5 आ गया पहली लिस्ट, 3 आ गया ये लो साहब, 4 आ गया ये लो साहब, 5 आ गया महाराज जी जनाब, 5 आ चुका है आपके सामने, समझते नहीं है बात को यार। 3,4 आ गया ये लो साहब, है ना, 3,5 आ गया ये लो महाराज, और पूरी लिस्ट आ गई 3 4 5। राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफी चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है, बोलना है, सीखना है कुछ। तो टोटल टोटल एलिमेंट्स बन गए, दिस इज लाइक अ पावर सेट। ओके, अब कोई आदमी आपसे थोड़ा सा ना मस्ती कर सकता है, उसने कहा दादा द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट, पावर सेट का सबसेट। तो सबसे पहले सर पावर सेट, पावर सेट में टोटल लिस्ट या टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, एलटीएस। हाँ जी दादा, सर क्योंकि ये सबसेट का सेट है तो इसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 8। तो दादा हमारी जो पावर लिस्ट है, पावर सेट वाली जो लिस्ट है, कि जो नई लिस्ट आ रही है, उस नई लिस्ट में टोटल 8 एलिमेंट हैं, नई लिस्ट में टोटल 8 एलिमेंट हैं, न्यू लिस्ट में टोटल 8 एलिमेंट हैं। अच्छा, नई लिस्ट में टोटल 8 एलिमेंट, अब इसके फिर से सबसेट बनाए गए तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256। ओ हो, नई लिस्ट को फिर से सबसेट बना रहे हैं, नई लिस्ट को फिर से सबसेट, 2 की पावर 8। बन गई बात, आ गया स्वाद, हो गई कहानी क्लियर। आगे चलते हैं दादा। वेन डायग्राम, लाइफ को आसान बनाने के लिए, लाइफ को आसान बनाना है ना, तो वेन डायग्राम की मदद लीजिए। वेन डायग्राम, हमारे दैनिक जीवन में जितना भी डेटा हमारे सामने आता है ना, वो सब वेन डायग्राम है। जैसे दादा आपके मान के चलो, मैं छोटी छोटी कहानी के थ्रू बताना चाहूंगा आपको। जैसे आपके घर पे एक पार्टी हुई दादा, ये आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, बर्थडे बर्थडे पार्टी, ये लो बर्थडे पार्टी, समझना आप। और बर्थडे पार्टी में कुछ चीजें आपके सामने रखी गई, कुछ चीजें आपके बारे में बताई गई, कुछ चीजों को डिस्कस किया। मैं कंप्लीट कवर करूंगा इसी में, कंप्लीट कवर करूंगा, निगाहें बोर्ड की तरफ बस। दादा बर्थडे पार्टी हुई, आपने पार्टी और न्योता दिया सब लोगों को, सब लोग मतलब उसमें 4-5 लोग आपने बुलाए, 4-5 लोगों को न्योता दिया आपने। जैसे सबसे पहले मामा को बुलाया आपने, मामा तो जरूरी है भाई लाइफ में, है ना, ठीक है। सेकंड, है ना, और अपने अंकल को बुला लिया, ठीक है दादा। थर्ड, और दादा आपने अपने फ्रेंड को बुला लिया एक,
जिसका नाम है कोको। ठीक है भाई, 3 लोगों का आपने मान के चलो एक पार्टी, 3 लोगों के बुलाया, छोटी पार्टी करी है बस। अब मान के चलो तूने भाई तुम लोग जो थे यहाँ पर जो पार्टी करवा रहा था, मान के चलो वो टीटू भाई है, इसका नाम है टीटू, या राहुल भाई मान लेते हैं, राहुल। राहुल की पार्टी चल रही है। इसने कहा भाई तुम 3 लोगों को मैं न्योता दे रहा हूं, मेरी पार्टी में जितना भी अरेंजमेंट है ना, अच्छा बाहर से जो लोग बनाए हैं उसी पे इसने लिस्टिंग करी है। बाहर से जो लोग बुलाए हैं, ये जो 3 लोग बाहर से आए हैं इन्हीं पे लिस्टिंग करी है, बाकी घर वाले सब लोग हैं। तो मामा, अंकल और फ्रेंड कोको है ना, एम कैपिटल, इसको यू मान लेते हैं और इसको के मान लेते हैं। ये लो, अब 3 लोग दादा आ रहे हैं, तो उसने कहा कि आप कुछ आइटम लेके आना, कैसे कैसे ला सकते हो। तो देखो दादा, इसने कहा मान के चलो, मामा ने कहा कि भैया मैं तो कुछ ले जाता हूं बच्चे के लिए, तो इसने एक मैथ्स की किताब डाल, फिजिक्स की किताब डाल दी उसमें, एक केमिस्ट्री, क्योंकि मामा की थोड़े ऐसे ही होते हैं यार, नहीं, एक सी मतलब चॉकलेट ले ली, और मामा थोड़ा पैसे वाला, तो उसने कहा बच्चे के लिए यार ना एक बाइक ले लेते हैं, बाइक। ये 3 आइटम। अंकल कह रहा है कि दादा देखो ऐसा है दादा, मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ, गरीब टाइप का आदमी हूँ, बाइक वाइक तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं कुछ मिल के कंट्री कर सकता हूँ, कंट्री थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। तो उसने मामा के साथ 2 चीजों पे हाथ बांट लिया। ओ हो, दिस इज लाइक अंकल। अंकल ने कहा कि भैया देखो, इसका मतलब चॉकलेट और बाइक मामा लेके आ रहा है। ओहो, जल्दी करते हैं, समय समय थोड़ा कम है। ठीक है, ठीक है दादा। नेक्स्ट, कोको भाई ने कहा कि मैं सेपरेट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिस इज लाइक अ कोको। ये लो, ये अपने लिए कुछ अलग लेके आया, मान के चलो इसने कहा कि भैया मैं ना केक मेरी तरफ से रहेगी। ये लो, तो देखा आपने, कुल मिला के इस वेन डायग्राम की मदद से हम लाइफ को कितना आसान बना सकते हैं। जैसे इसमें पूरा क्लियरिटी दिख रहा है कि 2 आइटम 2 लोग लेके आए हैं। फिजिक्स की जो बुक थी वो मामा लेके आया अकेला, कोको भाई केक इंडिविजुअली लेके, उसको कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो दिस इज दी लाइफ सर्कल ऑफ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ने वाकई हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया, क्योंकि वेन डायग्राम में हम एट अ टाइम बहुत कुछ देख लेते हैं। मैच की समरी हो गई, आपने देखा होगा कई बार मैच की समरी, क्रिकेट मैच की समरी दिखाई जाती है, जिसमें कुछ गोला सा लगा रहता है, इतने परसेंट ये जीतने के चांस हैं, इतने परसेंट इसके ओवर खराब गए, इतने परसेंट ये चीज। तो क्या है वेन डायग्राम? तो वाकई इन सारी चीजों ने हमारी मदद करी है रियल लाइफ में, ऐसा नहीं है दादा। ओह वाह वाह वाह, ठीक है सर। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, इसको जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बेटा हम एम इंटरसेक्शन यू कहते हैं, मतलब मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। आगे आ जाओ। अच्छा देखो, अब इसमें तो छोटा छोटा डेटा दिया है, बहुत छोटा यार, लेकिन आप समझ लो कि कैसे कैसे क्या सीन है बेटा। ये जो कॉमन पोर्शन है ना, एक लिस्ट ए है, एक लिस्ट बी है, और दिस इज लाइक अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कुछ भी हो सकता है, बर्थडे की पार्टी हो सकती है, आपके घर पे क्रिकेट मैच आपने ऑर्गेनाइज कराया एक, तो जितने भी लोग आए तो जो तुम ऑर्गेनाइजर हो, तो यू आर अ यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, इस पोर्शन को जो है ना, जो कॉमन पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये एक मैथ का टूल है, इंटरसेक्शन जो आप जानते हैं। तो दिस इज द कॉमन पोर्शन जो ए और बी मिलके लाए हैं। ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? केवल 3 है बस। ये लो, इंटरसेक्शन बी। अच्छा बेटा, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ओनली ए। ओनली ए। अच्छा बेटा, इसको मैथ्स में ओनली ए को पता है क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स में ओनली को कहते हैं ए माइनस बी। दिस इज लाइक अ डिफरेंस सेट, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अच्छा बेटा, दिस इज ओनली बी, ओनली बी, और इसको हम कहते हैं बी माइनस ए। बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं चीजों के बारे में, कैसे कैसे क्या चल रहा है सीन। ऑपरेशन जो मैं आपको तुम्हें बता रहा था वही चीज आ गई यहां पर। ऑपरेशन मतलब यूनियन, यूनियन यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन उल्टा यू, डिफरेंस माइनस, सिमेट्रिक डेल्टा। बहुत छोटी कहानी है रे, बहुत छोटी कहानी है, घबराने का नहीं रे महाराज, सब समझाएगा, सबकी बात बनेगी, मस्त मुस्कुराने का। आइए दादा, ए यूनियन बी बताओ आप। सर, ए यूनियन बी का मतलब ये है कि आपके पास एक लिस्ट है ए, एक लिस्ट है बी, आपने पूरा डेटा लिया, आपने पूरा डेटा लिया कंप्लीट, ए और बी लेके क्या क्या आए हैं। जैसे कोको भाई को अगर बर्थडे था ना, वहां पर बर्थडे था राहुल भाई का, तो उसने कहा कि यार ये 3-4 लोग मेरे लिए आइटम क्या क्या लेके आए हैं, कंप्लीट बर्थडे पार्टी में क्या क्या आया है। दैट इज द ए यूनियन बी। यानी कि बेटा, ए यूनियन बी में सबसे पहले जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, जो कॉमन है, वो एक ही बार काउंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार करेंगे सर हम काउंट। तो जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है? 2 है कॉमन,
बस। तो सर 2 को एक ही बार काउंट करेंगे, बस खत्म, बाकी का सब आ जाएगा। 6 भी आ जाएगा इसमें, यहां से 4 आ जाएगा सर, यहां से 1 और 3 आ जाएगा सर, ये लो, और बस खत्म। दिस इज लाइक अ यूनियन बी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ इतना ही है बस, इतना ही है रे। जल्दी जल्दी देखने का एक बार। इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन, दोनों मिलके क्या लेके आए हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, दुनिया के वो सारे एक्स जो ए में भी बिलोंग करते हो एंड बी में भी बिलोंग करते हो, मतलब कॉमन पोर्शन, ये लो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। अच्छा, हो ठीक है सर, बन रही है बात, दिख रही है कहानी, कैसे कैसे क्या हो रहा है सर, इसको कौन करेगा छोटे से क्वेश्चन को। जो कॉमन पोर्शन है, क्या दिख रहा है आपको दोनों में? 3 दिख रहा है कॉमन, 4 दिख रहा है कॉमन, 4 दिख रहा है तो 3 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो वेन डायग्राम ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया। जब भी अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम एक चार्ट पे काम करेंगे। दिस इज लाइक अ फ्लो चार्ट, चार्ट की तरह देखेंगे कि अच्छा एक बार में कंप्लीट व्यू। वेन डायग्राम का मतलब है वन टाइम कंप्लीट व्यू, एक बार में सारा व्यू कंप्लीट करने का, कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इसमें ये डेटा था, इसमें ऐसा था, इसमें वैसा था, सारी चीजों के बारे में धीरे 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 हम ज्यादा बोलने की बातें यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, टाइम 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 टाइम, हाँ मुझे थोड़ा सा 10 मिनट में गाड़ी खींचनी पड़ेगी। आइए महाराज जल्दी देखते हैं एक बार। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसा कि मैंने बताया, दिस पोर्शन ओनली ए, ओनली ए, देखो दिस इज लाइक ओनली ए, ओनली ए, बस। दिस इज लाइक ओनली बी, और ओनली ए को लिखते कैसे हैं? ए माइनस बी, मैंने आपको बता ही दिया अभी। इसको क्या लिखेंगे? बी माइनस ए, वही चीज आपके सामने प्रेजेंट करी गई है महाराज, ठीक है ना। ए माइनस बी मतलब ओनली ए। सर वेन डायग्राम बनाने का, ये लो, जब पूरा डेटा दे रखा हो वेन डायग्राम बनाओ। कॉमन क्या क्या है दोनों में? सर कॉमन दो, दो कॉमन है तो 2 डाल दो इधर, फिर क्या कॉमन है? 4, 4 कॉमन है, 4 डाल दो सर, बस। बाकी का सर सेट बी ये है, सेट ए ये है, तो सेट बी में एक और आइटम है 6, और इधर क्या है सर? 2 4 हो गया, 1 3 5, ये लो फिनिश। दिस इज दी ओनली ए, दिस इज ओनली बी, ये कंप्लीट पूरा ए यूनियन बी, खत्म कहानी। ठीक है महाराज, आगे चलते, छोटी छोटी बातें। सिमेट्रिक मतलब डेल्टा, जैसे बेटा ए डेल्टा बी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। या फिर आप ऐसा समझ लो कि प्योर ए वाला पोर्शन, प्योर ए वाला पोर्शन और प्योर बी वाला पोर्शन पूरा आना चाहिए। दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। ये छोटे छोटे नाम है जो आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। नेक्स्ट, अच्छा डिसजॉइंट, इसकी कोई लिंक नहीं है, जो कोको भाई ने करा था कि मैं अलग केक लेके जाऊंगा। एक ऐसी लिस्ट, और एक ऐसी लिस्ट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और भी लिस्ट हो सकती हैं, और भी लिस्ट हो सकती हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट लिस्ट। ठीक है सर, कुछ भी आइटम कॉमन नहीं है इंडिविजुअली गेम खेलने का, हाँ क्लियरली डिसजॉइंट है। कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा ठीक है रे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को जनरली बेटा हम या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या ए बार से डिनोट करते हैं, इस तरीके से। जैसे मैं तुमसे कहूं ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज लाइक अ यू माइनस ए, आप ऐसे समझो, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यू माइनस ए का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़कर सब कुछ, ए को छोड़कर सब कुछ, ये वाला पोर्शन, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। ये सेट ये है, ए को छोड़कर सब कुछ, ये लो। अच्छा ठीक है सर, सूरज जैसा बन गया। ए को छोड़कर सब कुछ, ए को छोड़कर सब कुछ, मतलब उस लिस्ट को छोड़कर सब कुछ, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सर, ओके। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको वेन डायग्राम की मदद से भी आप कर सकते हो, है ना। इसमें एक रूल मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा पहले। हाँ ये कुछ थ्योरम्स हैं, ये देख लो थोड़ा दादा। ए का यूनियन ए के साथ करेंगे, यही मिलेगा, ये मिलेगा, इंटरसेक्शन छोटी बात है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम। ए का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो ए मिल जाएगा, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करेंगे ए मिल जाएगा, है ना। ये अगेन सब छोटी छोटी कहानी है जो थोड़ी मीनिंगफुल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी कवर, हाँ ये 2 आइटम थोड़े ठीक ठाक है दादा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रूफ जरूरत नहीं करने की। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यू को मोड़ देता है, साले का मुंह मोड़ देता है उसका, ही समझ लो आप। यू का मुंह मोड़ देगा इंटरसेक्शन की तरफ, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इंटरसेक्शन यहां है तो वही मुंह मुड़ जाएगा बस। तो दिस इज लाइक अ डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये डिमॉर्गन रूल या लॉ। ठीक है दादा, कहां गया रे क्वेश्चन वो? ठीक है बेटा, कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट कह लो या कुछ प्रॉपर्टी कह लो या कुछ
चीजों के बारे में डिस्कस कर लो। रिजल्ट व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, जब दोनों डिसजॉइंट हैं, कुछ कॉमन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ इन ए यूनियन बी आप देख सकते हैं, ये लो, ये ए लिस्ट है, बी लिस्ट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन पूरे डिफरेंट आइटम में क्या क्या आया, जितने एलिमेंट ए में थे प्लस एलिमेंट इन बी, ऐसा कुछ। दिस इज लाइक अ जनरल रिजल्ट ए यूनियन बी। देखो आप अच्छे देख सकते हैं बेटा, दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए है, ये बी है, ये पूरी लिस्ट है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया सर, लिस्ट ए पूरी, सर लिस्ट बी पूरी। जब लिस्ट ए को पूरा लिया तो उसमें ये वाला पोर्शन, बेटा गौर से देखने का एक बार आप, ये वाला पोर्शन कवर हो गया पूरा, और जब लिस्ट बी को फिर से लिया तो ये पोर्शन फिर से कवर हो गया, तो ये पोर्शन एक बार घटा दिया, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो दिस इज लाइक अ जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया, कहानी बन गई, है ना। मैं रिकमेंड हमेशा आपको करूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप हमेशा एक ही काम करना दादा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें आप लाइफ में, तो वेन डायग्राम की हेल्प से करना, क्योंकि वही आपको बहुत अच्छा कुछ सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, 3 लिस्ट के बारे में अगर आइटम दिया हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप लिस्ट से ही देखो, आप इसको ए बी सी, ये लो ए बी सी, यूनियन मतलब कंप्लीट। और बेटा यूनियन में मैथ्स की भाषा को हम कई बार एटलीस्ट भी बोलते हैं, यूनियन में मैथ्स की भाषा को कई बार हम एटलीस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे आप सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी सी, ठीक है, पूरा एबीसी ले लिया, उसमें से देखो ये पोर्शन घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, जो 3 3 बार जोड़ रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को हम थोड़ा सा देख सकते हैं, जाके वेन डायग्राम आएगा तो वहां पर थोड़ी चीजें और आसान हो जाएंगी। अच्छा, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, ये लो एक क्रिकेट की लिस्ट बनाओ, और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये टेनिस की लिस्ट है, ये लो साहब, और ये कंप्लीट यूनिवर्सल। देखते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं, गोली मारो सारे कॉन्सेप्ट को आप। दादा टोटल 65 लोग हैं, 40 क्रिकेट, 10 दोनों पसंद करते हैं, ये लो 10 क्रिकेट कितने थे, 40 थे, तो बच गए 30। टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक, टोटल लोग कितने थे 65, तो सर 10 30 और 10 40, टोटल 65 थे, टोटल 65 थे, इसका मतलब बाकी के लोग 25 इधर हो गए, ये लो। तो बेटा टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं, प्योर टेनिस, प्योर प्योर टेनिस खेल रहे हैं, ओनली टेनिस खेल रहे हैं 25 लोग, क्रिकेट नहीं खेल रहे वो। हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस कितने खेल रहे हैं सर, 25 प्योर, और 10 और हैं जो दोनों में हाथ मार रहे हैं, तो प्योर टेनिस खेल रहे हैं 25 और टेनिस खेल रहे हैं 35 टेनिस। ठीक है दादा, हाँ ये क्वेश्चन दादा अपन करेंगे लास्ट, और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा यहां पर, और अपन मिलेंगे जरूर डिस्कस एक बार। दादा थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, मैं कंप्लीट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है बेटा, इन ए स्टडी अबाउट अ पैंडेमिक, 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, मतलब थ्योरी की दम पर, इस डेटा की दम पर, इस मैनेजमेंट की दम पर, इस वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट की दम पर क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट ही मैं लूंगा, ज्यादा नहीं। 900 लोगों का एक डेटा बच्चों कलेक्ट किया गया, इट वाज फाउंड दैट 190 लोगों को सिम्टम्स मिले फीवर के, 220 लोगों को सिम्टम्स मिले कफ के, जो हमारी बीमारी चल रही थी उस समय ही क्वेश्चन बनाया लोगों ने। तो देखो बुद्धि देखो उन लोगों की यार, कैसे रियल सिचुएशन से क्वेश्चन बना दिया, है ना। 220 लोगों को सिम्टम्स मिले, ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी उनकी, है ना, ऐसे कुछ डेटा आपको दे रखा है। तो फीवर, कफ और ब्रीथिंग, ये लो साहब, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे बस, हाँ अपने अपने काम का मसाला बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब, फीवर, कफ, ब्रीथिंग, ठीक है दादा। ये लाइन देखने का आप, 303 लोगों को सिम्टम्स हैं फीवर और कफ और बोथ, यानी कि सर ये जो लाइन दे रखी है ये लाइन है एफ यूनियन सी। अच्छा ऐसा है क्या सर, यानी कि दादा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन सी विच इज इक्वल टू दिया है 330, इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन, सॉरी एफ इंटरसेक्शन सी विच इक्वल टू 330। ठीक है दादा यहां तक। अच्छा इसमें टोटल कितने एलिमेंट, इसमें टोटल कितने एलिमेंट देखो, अब देख लो, फीवर में टोटल कितने थे 190, और कफ में कितने थे 220, तो ये हो गया 0 9 2 11 की 1 3 1 4 410, 410, हाँ 410 में से 330 घटा दो आप,
तो 0, 11 में 3 गया तो 8, है ना, बस 80 बच गए अपने पास। ठीक है दादा, यानी कि देखा जाए तो 80 लोगों को दोनों की समस्या है, ऐसा कुछ इसने दिया है हमें। तो ये सब आइटम दिए हैं, और एक चीज और दी है उसने, 30 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों सिम्टम्स हैं। ये बहुत बढ़िया लाइन इसने बोल दी, वैसे इसमें ये लाइन बहुत सही थी। 30 लोग, 30 कैंडिडेट ऐसे हैं बेटा जिनको तीनों की समस्या है, ये लो। और फीवर और कफ में टोटल कितने आ रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन 80, 30 यहां हो गया, यहां 50 आएगा बस, ये लो साहब। ठीक है, अच्छा कफ और ब्रीथिंग, कफ और ब्रीथिंग ये रहा, कफ और ब्रीथिंग, कफ और ब्रीथिंग 350, 350 कफ और ब्रीथिंग, ये लो 240, 22 22 44, 440 में से 350 घटा दो। हाँ, 440 में से 350 घटा दो, 0, 90 बचेगा, 90, यानी कि कफ और ब्रीथिंग सी और बी की 90 आ रहा है, तो यहां आएगा 60, क्योंकि 30 ऑलरेडी आ चुका है। अब ब्रीथिंग और फीवर और देख लो, ये रहा ब्रीथिंग फीवर, ब्रीथिंग फीवर, ब्रीथिंग मतलब 220, फीवर मतलब 190, तो 190 और 220 कितना हो गया, 0 9 2 11, 410, हाँ 410 हो गया। अब 410 में से ये घटा दो आप, हाँ ये रहा, देखो फीवर, फीवर ब्रीथिंग, फीवर ब्रीथिंग, फीवर ब्रीथिंग। थोड़ा बेटा समय कम है तो मैं एक्चुअली इसको जल्दी जल्दी खींच रहा हूं, फीवर और ब्रीथिंग, ठीक है। तो 410 में से 340 घटा दो आप, तो 0, 11 में 4 गया तो 7, हाँ 70, 70 मतलब यहां आएगा 40। ठीक है दादा, फीवर कितनों को था, फीवर था 190 लोगों को, तो 190, 190 मतलब 50 और 30 80, 80 और 40 120, तो बच गया यहां पर दादा 70, 70 लोगों को प्योर फीवर था। कफ कितने लोगों को था, कफ कफ था 220 लोगों को, तो 60 और 30 90, 90 और 50 140, 140 में, और कफ था 220 में से, तो 220, 200 प्लस 20, 140 घटा दो, 220 में से 140, 0 12 में 4 गया 8, 80, 80 ये टोटल ये समस्या थी। अच्छा ब्रीथिंग की समस्या कितने लोगों की थी, 220 लोगों को, तो 60 और 30 90, 90 और 40 130, 130 घटा दो 220 में से, 130 घटा दो, तो 0 12 में से 3 गया तो 9, 90, 90 ये लो दादा। टोटल कैंडिडेट कितने थे, 900। तो अब इन सबको जब जोड़ेंगे ना आप, देखो टाइम थोड़ा कम रह गया दादा हमारे पास, जब इन सबको जोड़ेंगे आप तो 220 फीवर मतलब, कफ ले लो, कफ ले लो, कफ ले लो, कफ 220 यहां तक, 220 और 40, 220 और 40 260, 260 और 150, 160, 260 और 160, 0 6 6 12 की 2, 420, टोटल 420 हो गए, और टोटल कैंडिडेट 900 थे, तो जिनको कोई समस्या नहीं है, तो 900 में से 420 घटा दो 580, 480, तो टोटल 480 ऐसे लोग हैं जिनको कोई समस्या नहीं मिली, किसी प्रकार का सिम्टम्स उनके अंदर नहीं पाया गया। तो बेटा आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है, इफ अ पर्सन चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम्स, ज्यादा से ज्यादा एक सिम्टम, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब बेटा हो गया टोटल 900 में काम किया गया, प्रोबेबिलिटी ही होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना था, एटमोस्ट 70 हो सकता है प्योर फीवर वाले, प्लस 80 प्लस 90 और प्लस ये 480 वाले, ये वाले, दिस इज द आंसर। समझ रहे हो क्या? तो देखो हमारा एक कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने डायग्राम की दम से कर दिया, डायग्राम के आइडिया से लगा दिया। हाँ यहां पर ये लाइन बहुत प्यारी थी बस, ठीक है दादा। तो थोड़ा समय का अभाव है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जब तक सारे बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।